एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो हमारा प्यार सा कोर्स चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कोर्स है जो कि हमारा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है एंड इट्स अवर यूनिट 2 पार्ट 9। आई होप आपको अभी तक कि आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाइए प्रीवियस वीडियो देखो, बिकॉज ईच वीडियो इज लिंक्ड टू वन अनदर। तो थोड़ी सी शायद हो सकता है गैप नजर आए अगर आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे तो। एंड वी ऑल नो इट्स अवर थर्ड ईयर सब्जेक्ट, यानी कि हमारा 5th सेम सब्जेक्ट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स लाइक प्लेसमेंट में आपसे ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अब आप बोलोगे दीदी प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी उसका भी टाइटल हमारा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स है। जी हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो जो थी विच इज पार्ट 8, राइट। तो जो हमारा पार्ट 8 था, हमने उसमें देखा था कि भैया एसक्यूएल कमांड्स होते क्या क्या है एंड टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स देखे थे, जिसमें हमें पता चला था कि ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स होते हैं। एंड वहाँ पे हमने एक डिस्कस किया था विच इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाला जो कमांड था वो डिस्कस करा था विद उसके कमांड्स के अकॉर्डिंग भी। बहुत सारे कमांड्स हमने वो भी देखे थे, प्रॉपर हमने सिंटेक्स भी देखा था, प्रॉपर उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आई होप आपको वो वाला कमांड क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो माइट भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज आज हम सारे के सारे अपने टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स कवर अप करेंगे। अगर आपने देखा होगा हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइक टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। यूनिट 2 में तो इवन काफ़ी ज़्यादा है, तो यूनिट 2 में काफ़ी पार्ट्स आ सकते हैं, बट डोंट वरी, हम ट्राई करें कि लाइक अगर पार्ट ज़्यादा आ रहे, वीडियो लेंदी हो रही है, बट यस कॉन्सेप्ट आपका कवर अप हो। तो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर विच इज टोटली बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अब जैसे कि आपको पता चल गया है कि एसक्यूएल कमांड्स क्या होती हैं और उनके कितने टाइप्स हैं, और उसमें हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज विच इज आल्सो कॉल्ड DDL वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज DQL। DQL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। हमेशा याद रखनी है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आज हो सकता है थोड़ी सी राइटिंग अजीब सी है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बट हो सकती है, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी कि मिनिमल आपकी रहे। ओके, तो DQL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्वेरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब जो हमारा डेटाबेस है, हमें उसमें से डेटा को या तो ऐड करें, उसमें कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑपरेशंस। इस डेटाबेस में अगर हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हम ऐड करें, चाहे हम अपडेट करें, डिलीट करें, या फिर कुछ भी करें, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करें, तो हमें उसको क्या देनी पड़ती है? क्वेरी देनी पड़ती है। अब क्वेरी क्या होती है ऑलरेडी मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ, वो क्वेरीज ही होती है। जैसे ये जो है, ये क्या है हमारी? ये हमारी क्वेरी ही है, ठीक है। तो DQL क्या करता है? DQL हमारे जब यूज होता है जब आप क्वेरी कर रहे होते हो डेटा को निकालने के लिए, किसमें से? डेटाबेस में से। तो ये पता चल गया क्या है? ये हमारा क्या है? डेटाबेस है। हम अगर इसमें कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो किसके थ्रू परफॉर्म करते हैं? क्वेरी के थ्रू परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमें कोई से भी डेटा निकालना है, कुछ भी करना है, तो जो हम क्वेरी के थ्रू करेंगे डेटाबेस में, उसमें हमारा क्या काम आता है? उसमें हमारा DQL काम आता है। इट्स प्राइमरी कमांड इज सेलेक्ट। उसकी बेसिक जो कमांड होती है DQL की क्या होती है? सेलेक्ट होती है, which allows us to retrieve specific data from one or more tables based on the conditions। सेलेक्ट क्या करता है? सेलेक्ट ये करता है, आपके अगर मल्टीपल टेबल्स भी हैं तो जो आपने कंडीशन लगाई है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलरली डेटा वो निकाल के दे देता है। सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है? उसको ये मतलब नहीं सिर्फ एक ही टेबल होनी चाहिए या फिर एक से ज्यादा टेबल्स होगी तो दिक्कत है, नहीं। सेलेक्ट ये बोलता है अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स भी हैं और अगर आपने कंडीशन लगे तो मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा रिट्रीव करके दे दूंगा।
लिखा भी है select allows us to retrieve the specific data from one or more tables based on the conditions. Unlike DDL and email, DQL focuses only on querying. It does not modify or define the data structures. DDL क्या कर रहा था, अगर याद होगा, DDL हमारा HTML की तरह काम कर रहा था. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि DDL जस्ट लाइक HTML. HTML क्या करता है, हमारा एक स्ट्रक्चर बनाता है, स्केलेटन बनाता है वेबसाइट का, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं ढांचे तैयार करना, राइट. तो ऐसे आपका DDL क्या करता है, ये भी आपका स्ट्रक्चर बनाता है, ये भी मैं बोल सकती हूँ स्केलेटन की तरह काम करते हैं. किसका, डेटाबेस का. तो इसने क्या करा, इसने पूरे बता दी कि हमारी ऐसे ऐसे टेबल बनेगी. एंड DML क्या करता है, अंदर के डेटा के साथ डील करता है. हालांकि हम पढ़ेंगे DML क्या करते हैं, बट अगर आपको याद हो तो जब हमारी यूनिट 1 थी, हमने पढ़ी थी, तो उसमें हमने इस बारे में डिस्कस करे थे. तो DML क्या करता है, अंदर के डेटा के बारे में हैंडल ओवर करता है. तो ये बोल रहा है जो आपका DDL और जैसे DML काम करते हैं, DQL ऐसे काम नहीं करते. DQL का फोकस सिर्फ किस पे होता है, क्वेरी पे होता है. उसका कोई फोकस मॉडिफिकेशन पे नहीं होता, ना कोई फोकस होता है कि कैसे हम डेटा को डिफाइन करेंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, कुछ भी नहीं. उसको सिर्फ क्या मतलब है, क्वेरी. क्योंकि नाम से क्लियर हो रहा है. नाम क्या बोल रहे हैं, DQL विच स्टैंड्स फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज. यानी कि हमें अपनी डेटाबेस में से वो क्वेरी निकालनी है. वो क्वेरी कैसे, जो हमें डेटा निकालना है उसको क्वेरी के थ्रू निकालेंगे. और प्राइमरी कमांड क्या होती है, सेलेक्ट. सेलेक्ट क्या करती है, आपको अगर एक से ज्यादा भी टेबल्स हैं तो जो आपने कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको वो डेटा रिट्रीव करके दे देगी. ऐसे नहीं है जैसे DDL और DML करते हैं, नहीं. DQL क्या फोकस करती है, अपनी क्वेरी के ऊपर फोकस करती है. उसको मतलब नहीं है कि कैसे आप डेटा को एडजस्ट कर रहे हो, कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं. आई होप आप सभी लोगों को बेसिक आइडिया क्लियर हो गया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज DQL इज. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, आपको इजीली क्लियर भी हो जाएगा. अब कॉमन DQL क्लॉसेस देख लेते हैं. क्लॉसेस इन द सेंस वही कमांड्स देख लेते हैं, उनकी यूजेस क्या क्या है. जैसे हमने सेलेक्ट तो देख लिया. टू फेच द डेटा फ्रॉम वन और मोर कॉलम्स. हमारे पास बहुत ज्यादा टेबल्स हैं, उसमें से हमें एक कॉलम चाहिए या दो कॉलम्स भी चाहिए, तो हम इसके लिए करते हैं. जैसे सेलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2 फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कंडीशन इज. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इसको सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स where age is greater than 18. ये हो गई मेरी स्टूडेंट्स टेबल. एंड ये हो गया नेम, ये हो गया एज. ये 18 प्लस है, ये 18 प्लस है. तो अब मैंने क्या बोल दिया कि मुझे सेलेक्ट करने नेम और एज, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करने किस में से, स्टूडेंट्स टेबल में से, जहां पे उसकी एज 18 से ग्रेटर हो. अच्छा ये वाली है, चलो ये वाली दे दें. ये नहीं है, चलो हटा दो. ये वाली है, ये वाली दे देते हैं. तो ये काम होता है आपका सिलेक्ट का. आई नो बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ होगी, बट कोई नहीं, आपको जब PDFs मिलेंगी तो बहुत क्लियर फॉर्मेट में मिलेंगी. तो सेलेक्ट समझ में आके क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टेबल्स, उसको मतलब नहीं है, बस वो आपकी कंडीशन के बेस पर आपको रिटर्न करके दे देगा. और यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया. मैं इसको बॉक्स में बंद कर देती हूँ. लिख लेना साइड से अगर नहीं आए, बट ना जब पढ़ोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. डन. नेक्स्ट इज फ्रॉम. स्पेसिफाई द टेबल फ्रॉम विच द डेटा शुड बी रिट्रीव. इसका क्या पर्पस होता है, बताता है. फ्रॉम बताते हैं कि आप किस टेबल से डेटा निकाल रहे हो. हमने देखो यूज भी करा है ना बहुत बार. तो फ्रॉम बताते हैं कि आप कौन सी टेबल से डेटा रिट्रीव कर रहे हो. जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इसने बताया अच्छा स्टूडेंट्स वाली टेबल से आप कुछ डेटा ले रहे हो, रिट्रीव कर रहे हो. नेक्स्ट है वेयर. वेयर आपको पता है कि हमारी कंडीशंस के लिए यूज होता है, जिससे आप डेटा में से, अब आपको पता है कि डेटा बहुत बड़ा होता है और हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम एक लाइन को पढ़ने बैठे. तो हम उधर क्या करते हैं, डेटा को फिल्टर आउट करते हैं. बहुत सारी हम कंडीशंस. अब फिल्टर आउट कैसे करोगे, जब कंडीशंस लगाओगे तो हम कंडीशंस लगाते हैं जिससे हमारे डेटा में जो इतना बड़ा हमारे डेटा सेट बना हुआ है उससे हम अपने डेटा को कम कर सकें. तो वेयर बेसिकली कहाँ यूज होता है, जहाँ आपकी कंडीशंस होती हैं. जैसे लिखा भी फिल्टर द रिकॉर्ड्स बिफोर एनी ग्रुपिंग और एग्रीगेशन. मैंने बताया ना हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, हमें इसको अगर छोटे छोटे ग्रुप्स में भी करना है, तो अब हम इस तरह हम कैसे करेंगे, तो हम इधर यूज करते हैं वेयर का, जो हमारी कंडीशंस को, यानी कि हमारे डेटा को फिल्टर आउट कर देते हैं जिससे हम उसके छोटे छोटे ग्रुप्स बना पाए. यूज टू अप्लाई कंडीशंस टू रोज. कहाँ यूज होता है, आप अपनी रोज पे कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो. जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18. यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने यही लिखा था. तो यहाँ इसने क्या बता दी, कंडीशन बता दी. अब मेरा डेटा देखा था इसमें कितना बड़ा था, अब मुझे पता चल गया सिर्फ मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स के नेम देने हैं जिनकी एज क्या है, 18 प्लस है. तो इसने क्या करा,
मेरा इतना बड़ा डेटा हो रहा था उसको भी शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया और ग्रुपिंग में हेल्प कर दी. नेक्स्ट है ग्रुप बाय. ग्रुप्स रिकॉर्ड दैट हैव द सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम्स ऑफन यूज विद एग्रीगेट फंक्शंस लाइक सम, काउंट, एवरेज. एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में आइडिया ले लो. एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आपके ये आते हैं सम हो गया, काउंट हो गए, एवरेज हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम, जो हम नॉर्मली डेली बेसिस पे निकालते रहते हैं वो. तो ग्रुप बाय क्या करता है, जो आपके सेम कॉलम्स होते हैं, सेम मतलब अगर आपके पास कॉलम्स उनकी वैल्यू सेम है तो उनको एक साथ ग्रुप कर देगा. जैसे आपके पास ये डेटा है, ये है नेम, ये है एज, ये है रोल नंबर. बाय चांस एज और रोल नंबर की ये जो कॉलम्स का डेटा सेम है तो इनको एक ग्रुप बना देगा. ग्रुप बाय करेगा एक ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया. ग्रुप बाय ये करते हैं. ग्रुप बाय क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं रिकॉर्ड्स को जिनकी सेम वैल्यूज होती है स्पेसिफाइड कॉलम्स में, जो आगे चल के किस में यूज होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस. एग्रीगेट फंक्शन मैंने अभी बताया, जैसे हम जो डेली बेसिस पे फंक्शंस छोटी छोटी चीज करते हैं, जैसे एग्जांपल सम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, काउंट हो गए, वो सब चीजें. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, सेलेक्ट करने डिपार्टमेंट, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. तो उन्होंने बोला सेलेक्ट करने में डिपार्टमेंट किस एम्प्लॉइज वाली टेबल, यानी कि एक हमारी एम्प्लॉइज की टेबल है, ये एम्प्लॉइज की टेबल है, उसमें कॉलम्स बने हुए हैं. उसने बोला कि हमें ये वाला जो है कॉलम डिपार्टमेंट को करता है, तो हमें सेलेक्ट करना है डिपार्टमेंट वाला कॉलम को जो एम्प्लॉइज टेबल में से है, और उसको किसके साथ ग्रुप कर देना, डिपार्टमेंट वाली टेबल के साथ. उनको काउंट करना है, इसको काउंट करो और फिर इसको किसके साथ ग्रुप कर दो, जो ऑलरेडी ये जो हमारी डिपार्टमेंट वाली टेबल है ना, इसके साथ ग्रुप कर दो. तो देखा यहाँ पे एक हमारा क्या यूज हुआ, यहाँ पे हमारा एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ. डोंट वेरी, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे जब एक बार हम चीजें कवर अप कर देंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे. बस इतना समझ लो, ग्रुप बाय क्या करता है, आपकी अगर कॉलम्स हैं उसमें सेम वैल्यूज हो रही तो उनको ग्रुप कर देगा, खत्म बात. नेक्स्ट इज हैविंग, अप्लाइज अ फिल्टर ऑन ग्रुप डेटा आफ्टर ग्रुप बाय. अब जब आपने डेटा को ग्रुप कर दिया, अभी तक हम वेयर कहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते थे, सिंगल उस पे सिंगल कॉलम्स में करते हैं. हमेशा याद रखनी एक और चीज, इट ओनली अप्लाई कंडीशंस, इट ओनली अप्लाइज कंडीशंस ऑन सिंगल कॉलम. ये इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, क्योंकि हैविंग क्या करता है, इट अप्लाइज कंडीशंस, वही फिल्टर की कंडीशन बात एक ही होगी, इट अप्लाई कंडीशंस ऑन ग्रुप्ड डेटा. अब जब ग्रुप डेटा है तो हमें पता है 2 कॉलम्स उसमें क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे. 2 कॉलम्स क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे. समझ में आ रही है. तो वेयर क्या करता है, ये मैं इसको इस पेन से मतलब अलग से वो भी कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ. वेयर क्या करते हैं, जब हम कंडीशंस लगाते हैं तो वो सिंगल कॉलम्स पे लगती है, बट हैविंग क्या करता है, जब आपने एक बार डेटा ग्रुप कर दिया, अब अगर आपको ग्रुप पे एक फिल्टर आउट करनी है चीजें, कंडीशन लगा रहे तो उधर क्या यूज होता है, हैविंग यूज होता है. जैसे सेलेक्ट डिपार्टमेंट, काउंट फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हैविंग काउंट लेस देन 5. उसने कंडीशन लगा दी, किस पे लगी कंडीशन, ग्रुप्ड डेटा पे. किस पे लगी कंडीशन, ग्रुप डेटा पे. आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि वेयर और हैविंग में ना डिफरेंस पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है. हालांकि हम क्वेश्चंस करेंगे आफ्टर द एंड ऑफ द यूनिट, बट स्टिल डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग. और एक और डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड हैविंग. क्लियर हो रहे हैं, 2 डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको क्लियर हो कि वेयर का यूज होता है एंड हैविंग का यूज होता है. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट रिजल्ट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिजल्ट. अब जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आ गया, इसमें से अगर कोई भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया तो उसमें से डिलीट करने का काम किसका होता है, डिस्टिंक्ट का होता है. जैसे सिर्फ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज टेबल में से आप डिलीट कर दो अगर कोई भी डिपार्टमेंट डबल बार आ गया. तो इसने क्या करा, रिमूव कर दिए डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो आपके आउटकम्स में आ गए. डिस्टिंक्ट का काम क्या, डिलीट कर देना अगर वो चीज दोबारा रिपीट हो गई है. नेक्स्ट है ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. याद आ रहा होगा हमने यूनिट 1 में थोड़ा थोड़ा से इसके बारे में भी आइडिया लिए थे. ठीक है, अब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे, डोंट वरी. ओके,
तो ऑर्डर बाय सॉर्ट्स द आउटपुट आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर बाय क्या करते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर दिया है उसमें वो सॉर्ट करेगा। अब वो किस में सॉर्ट करेगा, या तो वो हो सकता है असेंडिंग में सॉर्ट करे, या वो किस में सॉर्ट करेगा, डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा। बट बाय डिफॉल्ट वो किस में सॉर्ट करता है, आपका असेंडिंग में सॉर्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। अब यहाँ पे उन्होंने बाय दे रखा है कि डिसेंडिंग करना है। अगर ये क्या होता, ये डिसेंडिंग ना दिया होता तो ये किस में कर देता, आपका असेंडिंग फॉर्मेट में कर देता। बट यहाँ पे डिसेंडिंग दिया हुआ है तो अब किस में करेगा, वो यहाँ पे डिसेंडिंग वाले उसमें करेगा ऑर्डर में। बट ऑर्डर बाय क्या करता है, आपने जो भी आउटपुट दे रखा है उसको क्या कर देगा, या तो असेंडिंग में कर देगा या आपको किस में कर देगा, डिसेंडिंग में। क्लियर। बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है। लिमिट पर्पस क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटन बाय अ क्वेरी। इसमें लिमिट, अब नाम से ही पता चल रहा है लिमिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे लिमिट लगा देना कि भाई अब जैसे हम पेमेंट्स करते हैं, राइट। बहुत डेली बेसिक वाला एग्जाम्पल ये है, पेमेंट करते हैं, पेमेंट में क्या होता है, लिमिट्स होती है कि इतना आप नहीं कर सकते हो ट्रांजेक्ट, आप अपने कार्ड से इतना ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रिकॉर्ड्स के रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अपनी आपकी जो ट्रांजेक्शन पिन्स है रेस्ट्रिक्ट कर दी कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो सेम उसी में होता है, लिमिट क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिटन बाय अ क्वेरी। आपने जो क्वेरी दी, अब जो क्वेरी आपको आंसर दे रही है उसमें इतने ही नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे सेलेक्ट ए स्ट्रिंग, अब ये देखो ये यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। इसका मतलब याद रखो क्या होता है, ऑल। अब इसे लिखा था ना काउंट ऑल, यानी कि इसकी कहना चाह रहा है सारे काउंट लेने जितने भी टेबल में हो। अब इसे लिखा यानी कि इसका मतलब है सेलेक्ट ऑल दी स्टूडेंट्स, मतलब सेलेक्ट ऑल दी जो भी है फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। बट इसका मतलब क्या होता है, ऑल, सारी चीजें। तो उन्होंने बोल दी कि सेलेक्ट करना है सारे, आपको किस में से, स्टूडेंट्स टेबल में से जिसकी लिमिट क्या हो, 5 हो, तो उनको आपको सेलेक्ट करके देना है। तो ये क्या लगा दी, ये लिमिट लगा दी। तो यहाँ पे हमारी मेन जो क्वेरीज है डीक्यूएल की वो खत्म होती हैं। अगर आपको याद होगा हमने चार्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो उसी चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं। बट अब एक बार प्रॉपर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सेलेक्ट कर दो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट, यानी कि कॉलम्स आपने सेलेक्ट करवा दी, किस में से, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल में से। वेयर डिपार्टमेंट सेल्स, जहाँ पे कंडीशन लगा दी जिस डिपार्टमेंट सेल्स वाली वो। ऑर्डर बाय हायर डेट डिसेंडिंग, किसे आपको ऑर्डर में अरेंज करनी है, डिसेंडिंग में, मतलब बड़े से छोटा। जैसे से एक्सप्लेनेशन भी दे, रिट्रीव करना है आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम हायर डेट एम्प्लॉइज की। फिल्टर करना है डेटा को उनके ओनली दोज हु इन दी सेल्स डिपार्टमेंट, सिर्फ उन्हीं का डेटा देना है जो आपकी सेल्स डिपार्टमेंट में हो। सॉर्ट करना है रिजल्ट्स को हायर डेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा देन छोटा छोटा छोटा। तो यहाँ तक हमने 2 कमांड्स अपने कंप्लीट कर लिए, एक तो DDL कंप्लीट कर लिया एंड एक हमने DQL कंप्लीट कर लिया। आज तो खैर हमने DQL कंप्लीट करा। आई होप आपको DQL में कोई भी डाउट नहीं होगा। यस, कोई डाउट नहीं है ना? अगर स्टिल डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। वीडियो को दोबारा देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अगर स्टिल नहीं होती देन फील फ्री टू आस्क मी। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना, अगर अच्छी लग रही है हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। क्लियर। नेक्स्ट है अपना DML विच वी ऑल्सो कॉल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। देखो DDL क्या कर रहा था, स्केलेटन के साथ डील कर रहा था। अगर याद हो मैंने बोला था अंदर का जो हम डेटा फिल थ्रू किसके थ्रू देखते हैं, DML के थ्रू देखते हैं। एंड DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्लियर। DML data manipulation language includes SQL command that are used to insert, update, delete and manage data within the database. अब DML कैसे SQL कमांड्स को अपने साथ इंक्लूड करता है, जो कि यूज होते हैं अपने डेटा को डालने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए, या आपके डेटा को अपडेट करने के लिए, या डेटा को डिलीट करने के लिए, या डेटा को मैनेज करने के लिए।
अब अंदर का खेल चल रहा है ना, याद आ रहा हो, इस अंदर के खेल की हम बात कर रहे हैं। और जब हमें अंदर के खेल की बात करनी है तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, डीएमएल कमांड यूज करते हैं। क्लियर है आपको? These command directly deal with the data stored in the tables. मैंने बताया ना डायरेक्टली किसके साथ डील करती है, आपका जो डेटा स्टोर्ड है टेबल में उसके साथ। While DML focuses on modifying data, it is often grouped together with the DCL, data control language, when managing permissions and access control. बट मेनली जो DML का फोकस होता है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, कभी कभी किसके साथ ग्रुप हो जाती है, DCL, जिसको हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या करती है, अब नाम से समझ में आ रहा है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि आपके परमिशंस और एक्सेस पे काम करती है, राइट। तो अब आप बताओ, अब आपका जो डेटा है वो मॉडिफाई हो रहा है, अब डेटा कौन कौन देख सकता है, किसे परमिशन है या नहीं। तो दोनों डीएमएल डीसीएल मिलकर एक बहुत बड़ा खेल रचते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट, डीएमएल क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। अब इसमें कौन कौन से कमांड्स होते हैं, आपके इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, मैनेज होता है, बेसिक कमांड्स हैं जो डील करते हैं आपके जो टेबल में अंदर डेटा लिखा हुआ है इसके साथ डायरेक्टली डील करते हैं। कभी कभी ये किसके साथ मॉडिफाई मिल जाते हैं, डीएमएल का वैसे मेनली फोकस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए होता है, बट कभी कभी किसके साथ मिल जाते हैं, डीसीएल के साथ मिल जाते हैं, विच वी ऑल्सो कॉल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो कभी कभी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं परमिशंस को एक्सेस कंट्रोल में। तो वो दोनों मिलके तांडव मचा देते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। डीएमएल कंप्लीट, मतलब नॉट वैसे कंप्लीट, बट यस आपको समझ में आ गया होगा बेसिक क्या होता है एग्जैक्टली डीएमएल। अब मोस्ट कॉमन डीएमएल कमांड्स कौन कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे इंसर्ट। हमें पता चल रहा है यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने डेटा इंसर्ट कर दो, डेटा इंसर्ट, बट स्टिल हम अच्छे से कवर अप करेंगे एक बार। एड्स न्यू डेटा अ रो इनटू अ टेबल, अपने टेबल में कोई नया डेटा एंटर करना, ऑफ कोर्स नया डेटा एंटर करोगे तो किस फॉर्मेट में होगा, रो के फॉर्मेट में होगा। जैसे इंसर्ट इनटू टेबल नेम कॉलम्स वैल्यूज डाल दी, मतलब मैं एग्जांपल दूं तो बोल सकती हूँ कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स टेबल, कॉलम डाल दिया हमने नेम, एज, और उसमें हमने वैल्यूज डाल दी, नेम और एज में चलो मैं अपनी ही डाल देती हूँ, जैसे राशि एंड एज XYZ, ठीक है, एज नहीं तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। यानी कि अब आपने क्या करा, एक नए कॉलम्स बना लिए अपने टेबल्स में और आपने उसके अंदर वैल्यूज भी ऐड कर दी। तो इंसर्ट ने क्या करा, ऐड कर दिया नया डेटा अपनी टेबल में। क्लियर? नेक्स्ट है अपडेट। अब अपने डेटा को अपडेट करना है, मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अब जो आपने डेटा डाला है अब आप उस डेटा को अपडेट करना चाहते हो तो किसके थ्रू करोगे, अपडेट कमांड। चेंज वन और मोर कॉलम वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक रोज। अब आपने क्या पता, एक से ज्यादा कॉलम्स की जो वैल्यूज हैं जो रोज में है उनको चेंज करना चाहते हो। जैसे आपने बोला अपडेट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, स्टूडेंट्स सेट नेम वैल्यू टू, नेम वैल्यू किस में, क्या नाम बोले, कॉमन नाम रोहन है, ठीक है, रोहन, एंड एज, उसकी एज कितनी करते, 20 कर देता चलो, वेयर एज इज ग्रेटर देन 80। तो अब हमने अपडेट कर दिया, अब हमने एक नाम चेंज कर दिया, नेम वाले कॉलम में एक नेम और चेंज कर दिया, रोहन। पहले राशि था, राशि की जगह अब रोहन आ गया और उसकी एज अब क्या होगी, 20 होगी, जहाँ पे उसने कंडीशन लगा दी जिनकी एज 18+ होनी चाहिए। तो उसने क्या करा, जो आपका यहाँ पे पहले वाला डेटा था ना उस डेटा को चेंज कर दिया। एंड ये किस कमांड ने करा, ये आपकी करा है अपडेट कमांड ने। किस कमांड ने करे, अपडेट कमांड में। क्लियर हो रही है चीजें, नहीं हो रही, थोड़ा राइटिंग हो सकती है आगे पीछे, थोड़ी हाथ में इशू हो रहा है लिखने में, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि थोड़ी चीज ढंग से आ जाए, बट आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर होगी अपडेट वाली। नेक्स्ट आती है अपनी डिलीट। अब आपको कोई चीज डिलीट करनी है, रिमूव वन और मोर रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। अब आपको कोई भी रिकॉर्ड टेबल में से डिलीट करना है तो किसके थ्रू करोगे, डिलीट। इफ यू डोंट यूज वेयर क्लॉज ऑल रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड। अगर आपने गलती से भी डिलीट वाली कमांड में वेयर क्लॉज यूज नहीं करोगे तो सारे की सारे रोज में से डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी एक ये टेबल है, मैं चाहती हूँ जो सिर्फ एज वाला कॉलम है सिर्फ इसको डिलीट करूँ, एंड बाय चांस अगर मैंने वेयर क्लॉज का यूज नहीं करा, जैसे अगर मैं लिखूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर
एज इज स्मॉलर देन 18, जिनकी एज छोटी है 18 से, मुझे वो वाले एज के रूल्स डिलीट करनी है। अगर मैंने बाय चांस ये वाली चीज नहीं लिखी तो मेरा क्या होगा, मेरी पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी, पूरी की पूरी। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डिलीट का यूज करो आपको वेयर क्लॉज लिखना ही लिखना है। अगर आपने वेयर क्लॉज गलती से भी छोड़ दिया ना तो समझ लो आपकी पूरी टेबल डिलीट। पूरी टेबल हमें डिलीट नहीं करनी है, तो मेक श्योर आप वेयर क्लॉज का यूज करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा, तो अब इसमें कौन सी डिलीट होंगी, जिनकी एज आपकी 18 से छोटी होगी, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लॉक कमांड। लॉक क्या करते हैं, helps in managing concurrent access to tables by locking them, transaction control and multi-user environments। लॉक क्या करता है, जब एक हमारी जो टेबल है उस पर मल्टीपल लोग एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस टेबल को लॉक कर दे। कभी कभी क्या होता है, हैकिंग के टाइम पे चीज नॉर्मल होती है कि एक ही टेबल पे मल्टीपल लोग बार बार एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी आपको एक्टिविटी दिखाई होती हुई दिखे तो क्या करना है, तुरंत आपको उसमें एक्सेस ब्लॉक कर देना है। ब्लॉक इन द सेंस लॉक कर देना है। ये कब आपकी यूजफुल रहती है, जब आपके पास क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल और मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। जब ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं ना, या फिर एक ही यूजर मतलब एक ही उस पे टेबल पे मल्टी लोग काम कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ना। तो अगर इससे बचना है, हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू टेबल्स बाय लॉकिंग देम। अगर एक से ज्यादा लोग उस टेबल को एक्सेस करें तो उस टेबल को लॉक कर दो। लॉक समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपकी कॉल। invokes stored procedure written in PL, SQL और Java। call updates every days। इसमें ऑलरेडी कुछ हमारे प्रोसीजर्स, कुछ फंक्शंस लिखे हुए होते हैं, तो उसको कॉल करना। जैसे कॉल कर दिया, अपडेट कर दो अपनी, हमारी सैलरी 101 से 5000, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट एक्सप्लेन प्लान। शो द एग्जीक्यूशन पाथ द डेटाबेस इंजन will use to run a query, helpful for performance tuning and query optimization। अब एक्सप्लेन प्लान क्या करता है, जो आपका डेटाबेस इंजन यूज कर रहा है एक्चुअली क्वेरी को रन करने के लिए बाद वो शो करना कि आपका जैसे ये जो डेटाबेस है कैसे उस पर्टिकुलर आपने जो क्वेरी दी है कैसे उसको यूज कर रहा है, कैसे उसको यूज करके आपका जो डेटा है वो निकाल के दे रहा है, उस बात को शो करना। अब ये कब रहता है, जब आप क्वेरी को ऑप्टिमाइज करते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेरी बहुत बड़ी हो गई, मैं इस क्वेरी को छोटा करना चाहती हूँ, छोटे को तो हम ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो उस चीज में हमारा क्या काम आती है, ये वाली कमांड काम आती है, विच इज एक्सप्लेन प्लान। बोलते बोलते गला सूख गया, अभी ब्रेक लेना पड़ेगा थोड़ा सा पानी पीने के लिए। तो यस, सिंटेक्स देखो, एक्सप्लेन प्लान फॉर सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर, यानी कि ऑल फ्रॉम द एम्प्लॉयज। क्लियर हो रही है, छोटी छोटी चीजें, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। आई होप क्लियर हो रही होंगी। अब एक सबका एग्जांपल देख लो। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, वैल्यूज आपकी दे रखी है। दिस कमांड एड्स अ न्यू एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयज टेबल। अब जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें एक नया एम्प्लॉय ऐड कर रही है जो कि जैन है। न्यू एंट्री कैसे होगी, इसके थ्रू, ये जो आपने ऑलरेडी एंट्री दी थी। तो आई होप आपको ये DML भी क्लियर हो गया होगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कोई डाउट? अगर किसी को भी डाउट हो तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे जिसमें पानी पी लूँ, गला बहुत ज्यादा सूख रहा है। देन हम जाएंगे अपने DCL विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ओके, सो DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनेज एक्सेस एंड द परमिशंस इन अ डेटाबेस। जो मैंने बताया ना, DCL नेम से पता चल रही है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो कंट्रोल क्या करते हैं, जो आपका डेटा है उसमें किस किस को एक्सेस देना है, किस किस को परमिशंस देनी है आपके डेटाबेस को देखने की। इट हेल्प अस टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स कंट्रोल हु कैन व्यू और मैनिपुलेट डेटा बाय ग्रांटिंग और रिवोकिंग राइट्स टू यूजर्स। ये हेल्प करते हैं DBA को कि किसको एक्सेस देना है और किससे एक्सेस वापस लेना है। ग्रांटिंग मतलब एक्सेस देना, रिवोकिंग मतलब एक्सेस को वापस लेना। रिवोकिंग मतलब क्या है, इधर लिख देते हैं, एक्सेस को वापस लेना। थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। एक्सेस को वापस लेना, ग्रांटिंग का मतलब एक्सेस को देना, ठीक है। अब कुछ हमारे DCL कमांड्स होती है, ज़्यादा नहीं होती, दो ही होती हैं शायद। ग्रांट गिव्स अ यूजर स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, मतलब आपने इसको क्या दे दिया, यूजर को आपने एक्सेस दे दिया। जैसे सेलेक्ट का, अपडेट का, डिलीट का डेटाबेस में वो टेबल में कर सकता है। जैसे आपने प्रिविलेज दे दिया कि इस कॉलम को आप चेंज कर सकते हो, इस कॉलम को आप ये कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, आपने उसको एक्सेस दे दिया ग्रांट में। अब इसका जस्ट एक और है नोट,
द ऑप्शन विद ग्रांट ऑप्शन अलाउ द यूजर टू ग्रांट द सेम परमिशन टू अनदर। देखो ये जो है ना विद ग्रांट ऑप्शन, ये क्या करता है, अगर आपको मल्टीपल यूजर्स को देनी है, मल्टीपल यूजर्स को सेम परमिशन देनी है, सेम एक्सेस ग्रांट करना है, वी कैन से सेम एक्सेस ग्रांट करना है, तो उसमें हम किसके यूज करते हैं, विद ग्रांट ऑप्शन का। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल आप यूजर्स को सेम एक्सेस दे सकते हो, बट बेसिक आप ये समझो ग्रांट में क्या करते हो, आप यूजर को एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। अब रिवोक क्या करते हैं, इसका जस्ट उल्टे, टेक बैक प्रीवियसली गिवन एक्सेस फ्रॉम अ यूजर, जो आपको एक्सेस दिया था ना, अब भाई बहुत हो गया एक्सेस, मजे ले लिए, वापस दे दो वो एक्सेस। तो रिवोक क्या करते हैं, उस एक्सेस को वापस ले लेते हैं। यही है कि रिवोक लेना, जो ऑप्शन आपको ग्रांट दिया था, जो प्रिविलेज दिया था, जिस कॉलम में आपने जो चेंज वगैरह किया है वो, और उस यूजर नेम से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली जो हमने गलती करी थी, हम उस गलती को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। क्लियर। सिर्फ हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सिर्फ दो ही डीसीएल के कमांड्स होते हैं। पहले तो होता है हमारे पास ग्रांट, और दूसरा हमारे पास होता है रिवोक। सिर्फ दो हमारे पास होते हैं। क्लियर। ग्रांट सिलेक्ट अपडेट ऑन एम्प्लॉइज टू यूजर नेम, ये हमारा डीसीएल का एग्जाम्पल है कि आपने क्या किया, ग्रांट यानी कि आपने एक्सेस दे दी, सेलेक्ट करो, अपडेट करो इस एम्प्लॉइज को इस यूजर नेम पे। दिस कमांड अलाउ द यूजर नेम व्यू टू सिलेक्ट एंड मॉडिफाई द डेटा इन द एम्प्लॉइज टेबल। क्यों? क्योंकि आपने ग्रांट दी थी। ग्रांट का मतलब एक्सेस देना, रिवोक का मतलब उस एक्सेस को वापस लेना। आई होप डीसीएल भी क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट वन पे, विच इज टीसीएल, विच इज नथिंग ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उसके लिए याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब पेन चेंज करेंगे, मजा सा नहीं आ रहा है इस पेन में, पेन चेंज करते हैं। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, क्लियर। अब पेन 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 कहाँ गई पेन, या पर्पल लेते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज्ड टू मैनेज द ट्रांजेक्शंस इन अ डेटाबेस। मैंने बताया ना, जो आपके डेटाबेस में ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना। विच आर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एज अ सिंगल यूनिट, जो एक ही बार में हो रहे होते हैं। अ ट्रांजेक्शन आइदर कंप्लीट्स फुल और डजंट हैपन एट ऑल, हेल्प्स मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, अगर पढ़ा होगा तो इसी को तो हम एटॉमिसिटी बोलते हैं भाइयों और बहनों, इसी को तो हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। ट्रांजेक्शन ये बोलते हैं या तो मैं पूरा होऊंगा या मैं नहीं होऊंगा। कभी देखा है पेमेंट अगर आप करते ही होंगे, ठीक है, अब तो सभी फोन यूज करते हैं, सभी यूपीआई चलाते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं भैया ऑनलाइन पे करना है ना। तो आपने इसमें देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटली फुल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बट कभी कभी क्या होता है, नहीं हो पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर मना आ जाता है कि नहीं हुआ है आपका ट्रांजेक्शन्स। ये नहीं होता बीच में अटकाए घूमता रह रहा है कि रुक जाओ जरा ठहरो। अब कुछ लोग मुझसे कमेंट में लिखेंगे ऐसा होता है दीदी, अरे सुनो तो पूरी कहानी। होता है पर वो आपके नेटवर्क की वजह से होता है, उसमें ऐसे कुछ नहीं होता। बट कभी भी आपका ट्रांजेक्शन दो ही स्टेट करता है, या तो वो प्रॉपर पूरी करेगा या फिर वो बोल देगा कि मुझसे अभी नहीं हो रहा, कृपया रीट्राई कर लीजिएगा बाद में। ये दो ही चीज वो बोलता है, और तीसरी चीज वो नहीं बोलता। इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज ऑल जस्ट अबाउट कि आपके ट्रांजेक्शन जो डेटाबेस में हो रहे हैं वो एक ही सिंगल यूनिट में होंगे, या तो वो कंप्लीटली फुल होंगे या होंगे ही नहीं वो, ठीक है। जिससे हमारी डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, एटॉमिसिटी मेंटेन रहे, डुप्लीकेसी ना आए बेसिकली। अब कुछ हमारे कोर टीसीएल कमांड्स होते हैं, जैसे बिगिन ट्रांजेक्शंस, स्टार्ट अ न्यू ट्रांजेक्शन ब्लॉक। आपने एक नया ट्रांजेक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया कि बीइंग ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नेम, कि आपने नया ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वो। सेकंड है कमिट, सेव ऑल द चेंजेस मेड इन द करंट ट्रांजेक्शन कमिट। अगर देखो मैं मान के चल रही सब इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मतलब सून टू बिकम इंजीनियर्स, ठीक है, सून टू बिकम इंजीनियर्स। गिट सबने यूज करा होगा, गिट और गिटहब। वीएस कोड पे डेवलपमेंट करा होगा या नहीं भी करा होगा, तो गिट गिटहब सबने यूज किया होगा। तो उसमें हम तीन मेन कमांड्स यूज करते हैं। कौन कौन सी कमांड्स है जल्दी जल्दी बताओ मुझे कमेंट्स में। यहाँ मैं प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रही हूँ बच्चों, बट थोड़ा हम एक वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तीन कमांड्स होती थी, ऐड, कमिट, पुश। अब कुछ लोग चिल्लाने लग जाएंगे दीदी बहुत होती थी, ब्रांच होती थी,
लॉग होती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। अब कुछ लोग मुझसे चिल्लाने लग जाएंगे, जरा रुको, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेन चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो यस, अब इसमें अगर याद होगा कमिट में क्या कर रहे होते थे, जब हमारे सारे चेंजेस हो जाते थे, फाइनली हम सब कुछ हो जाता था, हमने वो चीज ऐड कर दी होती थी, तब हम उसको कमिट करते थे। तो सेम यहीं पे मतलब है सेव करना चेंजेस को जो आपने करंट ट्रांजेक्शन में करे। मैंने बोला ना जो चीजें हमें करनी थी हमने करंट ट्रांजेक्शन में कर ली, बट अब हमें उसको सेव भी तो करना पड़ेगा। तो सेव कैसे करते हैं? कमिट के थ्रू। मतलब आपने डेटाबेस था, इस डेटाबेस में आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स करे, वो ट्रांजेक्शन्स चेंज करे, अब आप इसको क्या करोगे? सेव भी तो करोगे ना। अब यहाँ पे थोड़ी ना कंट्रोल प्लस एस चलेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ पे हम लिखते हैं कमिट, विच मीन्स आपके जो भी चेंजेस थे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। देन आते हैं रोल बैक, रिवर्स द चेंजेस मेड इन द ट्रांजेक्शन समथिंग गोज रॉन्ग। अगर आपने जो कमिट कर दिया, सेव कर दिया, बट कुछ गलती हो गई है, तो हम उसको अनडू कैसे करें? हम इधर लिखते हैं रोल बैक। रोल बैक क्या करते हैं? जो भी आपने चेंजेस करे थे उन चेंजेस को वापस ला देता है कि ये थी हमारी एग्जैक्ट सिचुएशन पहले। मतलब ये है आपकी अनसेव्ड एंड ये है आपकी सेव्ड। हमें अनसेव्ड से सेव्ड में जाना है तो हम क्या करते हैं? कमिट करते हैं, राइट? अब हमें सेव्ड से अनसेव्ड करना है तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं रोल बैक। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डन। Save point creates a save point, a checkpoint within a transaction, so you can roll back only to that point instead of undoing everything. अब क्या होता है? गलती ना हमारी कहीं बीच में होती है और हम रोल बैक में क्या करते हैं? पूरे वापस चले जाते हैं। बट मैं नहीं चाहती पूरे वापस जाए, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मैं सिर्फ वहीं तक करूँ जहां तक मतलब मुझे पता है इसके आगे मेरी गलती है, बट ये सब कुछ ठीक है। तो मैं चाहती हूँ मैं इसको सेव कर लूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेव पॉइंट, क्योंकि ये तो हमारा सेव पॉइंट है ना। क्यों? हमने क्रिएट कर लिया सेव पॉइंट, तो आप सिर्फ उन्हीं पे रोल बैक करो पे जिन पे आपको चीजें सही करनी है। अब मैं आधी तो चीज अपनी सेव कर ली ना, समझ में आ गया? कमिट कब यूज होता है? जब आपको अनसेव चीज को सेव्ड करना होता है। रोल बैक कब यूज होता है? जब पूरी गलती हो गई है ना, तो आपको अब सेव्ड से अनसेव्ड में जाना है। एंड चेक पॉइंट, सेव पॉइंट क्या बोलते हैं कि हम मैं बीच में हुई है, बीच तक तो मेरा आधा ठीक है, आधे के बाद गलती हुई है, तो मैं तो उसको वहां तक तो सेव कर ही सकता हूँ ना। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? सेव पॉइंट। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये एग्जाम्पल है जैसे हमने ट्रांजेक्शन यहाँ से बिगिन करा, अपडेट करा एम्प्लॉयज को कि डिपार्टमेंट को मार्केटिंग सेट कर दो जहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल सेल्स है। हमने सेव कर लिया पहले की चीज, जिससे अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम वापस जा पाए। फिर हमने अपडेट करा कि एचआर की जगह हम आईटी कर दो। फिर रोल बैक टू सेव पॉइंट, हमें लगा कि अब तो गलती हो गई है तो वापस गए हम, बट वापस जाके हमने सब कुछ ठीक कर दिया। तो एट लास्ट हमने कमिट कर दिया, यानी कि चेंजेस को हमने क्या कर दिया? सेव्ड कर दिया। क्लियर तो हो गई होंगी चीजें, आई होप इतनी डाउट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन्स बिगिन हुआ था, 2 अपडेट्स आपने करे, सेव पॉइंट आपने बीच में क्रिएट कर दिया था, सेकंड अपडेट में आपको रोल बैक करना पड़ा था, बट सारे चेंजेस हमने एट लास्ट क्या कर दिए? कमिट कर दिए, यानी कि फर्स्ट अपडेट आपका सेव हुआ है। क्योंकि सेकंड वाले में तो आप रोल बैक कर गए थे ना, आपने ट्रांजेक्शन्स बनाया, 2 चेंजेस करे, बट इस वाले को आपको लगा गलती हो गई तो आपने रोल बैक मार दिया। जब आपने रोल बैक मार दिया तो गायब हो गया, सिर्फ ये बचा, और इसको आपने क्या कर दिया? कमिट कर दिया, यानी कि सिर्फ ये वाला सेव्ड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे हमारा TCL भी कंप्लीट होता है। बेसिकली मैं बोल सकती हूँ SQL के सारे कमांड्स हमने क्लियर कंप्लीट कर लिए हैं विद प्रॉपर सिंटेक्स, विद प्रॉपर एग्जाम्पल। टाइम लग रहा है, वीडियोस लेंथी जा रही है, बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं, राइट? क्लियर हो गया? सारे हमने कमांड्स पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट SQL कमांड्स देख लेते हैं। अगर ये सारे कमांड्स ध्यान में ना रहे ना, तो ये वाले तो ध्यान में रख ही लेना, कुछ रखो ना रखो, इनको तो ध्यान में रख ही लेना बस। When working with databases, a few SQL commands appear repeatedly, whether you are retrieving, modifying or securing data. कुछ हमारे मैंने बोला ना, अगर उन सबको याद न रख पाओ तो इसको तो रख ही लेना, क्योंकि ये ऐसे कमांड्स मैं बता रही हूँ जो मोस्टली हम रिपीट करते ही करते हैं बार बार। While these might not fall under one specific SQL category, they are absolutely crucial for writing powerful real-world queries. तो हम नजर मारते हैं, जैसे सेलेक्ट क्या करता है? फैच करता है डेटा को एक से ज्यादा टेबल्स में से डेटाबेस में। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ। इंसर्ट, ऐड करते हैं नए रिकॉर्ड्स या रोज को आपकी एग्जिस्टिंग टेबल में। अपडेट, चेंजेस मेड एग्जिस्टिंग डेटा इन वन और मोर रोज ऑफ अ टेबल।
आपका जो डेटा है उसमें कुछ एग्जिस्टिंग चीजें में चेंज करना। डिलीट, रिमूव स्पेसिफिक रोज फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन के बेस्ड पे आपको पर्टिकुलर रोज डिलीट करना टेबल में से। क्रिएट टेबल, न्यू टेबल क्रिएट करना अपने डेटाबेस स्ट्रक्चर में। Alter table lets you modify an existing table structure such as adding or removing columns. आपको जो एक टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ कॉलम्स ऐड करने या कुछ कॉलम्स डिलीट करने हो। ड्रॉप टेबल कंप्लीटली डिलीट्स अ टेबल अलॉन्ग विद ऑल ऑफ इट्स डेटा, पूरी की पूरी अपनी टेबल डिलीट कर दो डेटा के साथ। ट्रंक्वेट टेबल, डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम अ टेबल बट कीप द टेबल इटसेल्फ, स्ट्रक्चर स्टेज इंटैक्ट। मतलब ट्रंक्वेट में क्या है, डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंक्वेट। ट्रंक्वेट क्या बोलता है, सारे के सारे डेटा डिलीट आप क्या कर दो, अंदर के डेटा डिलीट कर दो बट टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट मत करो। ड्रॉप क्या बोलते हैं, पूरे ही स्ट्रक्चर भी डिलीट कर दो डेटा भी, तो इसलिए डिफरेंस पूछा जाता है। Where filter data in query based on the specific conditions. Order by sorts the query result in ascending or descending order. Group by group rows that have the same values in selected column, commonly used with aggregate functions. Having filtered group data after using group by. जब group by का डेटा जो होता है हमारा ग्रुप डेटा, उसमें अपनी कंडीशंस लगाना, तो ये मैं ऑलरेडी पीछे भी बता चुकी हूँ बट एक और बार लिख देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। क्लियर? जॉइन क्या करते हैं, कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स। लाइक फॉरन की ऑलरेडी पहले हम जॉइन डिस्कस कर चुके हैं बट डोंट वरी, उस टाइम पे भी बोला था अगर जॉइंस क्लियर नहीं हुए तो आगे हम जॉइंस पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। डिस्टिंक्ट ensures only unique values appear in the query result. In between or like used for advanced filtering like checking if a value exists in a list within a range or the pattern matching. ये एडवांस्ड वाले क्वेरीज के लिए होता है। अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर वैल्यू हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट करती है नहीं, तो हम IN यूज करते हैं। अगर रेंज में एग्जिस्ट करती है नहीं, बिटवीन, और पैटर्न मैच करना है तो लाइक। क्लियर? यूनियन, मर्ज रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर सिलेक्ट क्वेरीज इनटू अ सिंगल रिजल्ट सेट। Grant, give permission to a user to perform actions like select, insert, delete, etc. Revoke, takes away access previously granted to a user. जो पहले आपने एक्सेस दिया था उसको वापस ले लेना। Commit, save all the changes made during the current transaction permanently. Roll back, reverse changes made in a transaction if something goes wrong. Save point, sets a checkpoint within a transaction so that you can roll back to without undoing the entire transactions. तो ऑलरेडी हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब ये मत बोलना कि दीदी आपने तो हमें वो वाली चीज़ें समझाई नहीं, आप तो सिर्फ बोलती बोलती चली गई SQL कमांड्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑलरेडी वो सारी पहले की ही कमांड्स है जो आज के लेक्चर में हमने कवर अप करी है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें नहीं दोबारा रिपीट करनी बार बार, तो इसलिए वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं करी है। बट आज का मैं एक बार लेक्चर को ओवरव्यू देना चाहूँगी कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने बचे कुछ अपने SQL कमांड्स देखे। कौन कौन से हमने SQL कमांड्स देखे, हमने अपने देखे थे DML देखा, DQL देखा, अपना DCL देखा एंड TCL देखा, और लास्ट में हमने देखे मोस्ट कॉमन SQL कमांड्स जो हमें याद होनी ही होनी चाहिए अगर हमें कुछ भी याद नहीं है। आज का लेक्चर लेंथी हो सकता है बट यस आई होप वर्थ इट होगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने DDL देख लिया था। मज़ा आया होगा लेक्चर में। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। वीडियो को मैं यही बोलूँगी एक बार दोबारा देखो, चीज़ें क्लियर होंगी, बट अगर नहीं होती तो आप मुझसे आराम से कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो यस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। काफ़ी लेंथी हो गया। जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट 2 का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।